तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एग्जाम देने के लिए आया होता है और अब वह क्वेश्चन पेपर को देखकर बोलता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर कोई छोटा बच्चा भी दे सकता है, जिसके बाद वह वहां पर आंसर लिखना स्टार्ट करता है। वहीं पर बैठे बाकी लोगों को वह सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहे होते हैं। वहीं पर वह दोनों टीचर भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार का क्वेश्चन पेपर सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन पेपर मास्टर लियू ने खुद बनाया है और मास्टर लियू सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और क्वेश्चन पेपर को देखकर उन्हें नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा लोग पास हो पाएंगे। वहीं पर बैठा क्विंचन उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को लिखे चला जा रहा होता है, जो देखकर दूसरा टीचर चैनमू से उसके बारे में पूछता है। तभी क्विंचन को देखकर चैनमू बोलता है यह लड़का बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और यह उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को बिना सोचे समझे बस लिखे जा रहा है। अगर यह उसके बस में होता तो वह क्विंचन को कभी भी यह पेपर देने नहीं देता, पर वह पिल पवेलियन के रूल से बंधा हुआ है। वहीं पर बैठे सभी लोग उन क्वेश्चंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वह क्विंचन को देखते हैं, जो कि बिना रुके लगातार लिखे ही चला जा रहा होता है और अब वह सभी लोग क्विंचन की बेइज्जती करते हुए बोलने लगते हैं कि इसकी एज अभी 15 या 16 साल होगी और इसे क्या लगता है कि यह पहली बार में ही इस टेस्ट को पास कर लेगा। अब क्विंचन वहां पर सभी क्वेश्चंस के आंसर को लिख देता है और अब वहां पर लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचते हैं, जिन्हें पढ़कर क्विंचन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि इस क्वेश्चन पेपर में बस यही 2 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और अब वह काफ़ी आसानी से उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी वहां पर लिख देता है। अब क्विंचन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, जो देखकर चैनमू बोलता है आखिर तुम्हें खड़ा होने के लिए किसने कहा। क्विंचन बोलता है मेरा टेस्ट पूरा हो चुका है। यह सुनकर दोनों ही टीचर हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अभी तो आधा भी टाइम खत्म नहीं हुआ है और अब वह क्विंचन से पेपर ले लेते हैं और उसे बाहर जाकर इंतजार करने के लिए बोलते हैं, जो सुनकर क्विंचन वहां से चला जाता है। वहीं चैनमू को क्विंचन के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि काश मुझे एक बार इस लड़के को पनिश करने का मौका मिल जाए। तभी दूसरा टीचर उसे शांत करता है और बोलता है कि बड़े भाई आप उस पर इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हो, चलो पहले हम उसके इस आंसर शीट को चेक करते हैं। चैनमू बोलता है इसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि इसके सभी आंसर्स गलत होंगे। वहीं दूसरी ओर क्विंचन भी हॉल से बाहर आकर एक जगह पर बैठ जाता है और दूसरा टीचर क्विंचन के आंसर शीट को चेक करना स्टार्ट करता है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी दूसरा टीचर चैनमू को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि बड़े भाई जल्दी आकर देखो, यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चैनमू बोलता है आखिर उस लड़के ने इसमें ऐसा क्या लिख दिया और अब वह जाकर आंसर शीट देखता है तो वहाँ पर क्विंचन के 1 से लेकर 8 तक सभी क्वेश्चन सही होते हैं। तभी चैनमू बोलता है क्या यह लड़का इस जगह पर चीटिंग कर रहा था। दूसरा टीचर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर वह इस जगह पर चीटिंग करता तो हमें पहले ही पता चल जाता। और अब वह दोनों वहां पर लास्ट के 2 आंसर्स को देखते हैं, जिनके जवाब उन्हें गलत लगते हैं और अब वह टीचर बोलता है कि इस लड़के ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, पर इसने दोनों सवालों के जवाब गलत लिखे हैं, जिस वजह से यह पास होते होते रह गया और वहाँ पर क्विंचन को 100 में से 70 मार्क्स मिलते हैं, जिससे क्विंचन वहां पर फेल हो जाता है। वहीं पर बैठे बाकी के कैंडिडेट्स की भी हालत खराब होती है और अब टाइम खत्म होने के बाद वह सभी लोग अपना पेपर जमा कर देते हैं और हॉल से बाहर जाकर रिजल्ट के अनाउंस होने का इंतजार करने लगते हैं। अब वह दोनों टीचर सभी के सीट्स को चेक करते हैं, पर वहां पर किसी के भी आंसर क्विंचन जितने अच्छे नहीं लिखे होते हैं। तभी वहां पर मास्टर लियू आ जाता है और उन दोनों से पूछता है कि यहाँ पर सभी के कैसे मार्क्स आए हैं, जिस पर चैनमू उसे बताता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के मार्क्स बस 60 से नीचे है, क्योंकि आपने यहाँ पर काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाया था। मास्टर लियू बोलता है हमें अपने किंगडम के लिए जीनियस अल्केमिस्ट चाहिए और जिन लोगों को यहाँ पर बेसिक चीज़ें भी ना पता हो वह अल्केमिस्ट बनने के लायक नहीं है। और अब वह खुद आगे बढ़कर उन आंसर शीट्स को देखने लगता है और बोलता है कि इन लोगों को यहाँ पर हर्ब्स के नाम भी ठीक से नहीं पता है, तो यह अल्केमिस्ट कैसे बन सकते हैं।
और तभी उसकी नज़र क्वीन चैन के आंसर शीट पर जाती है और अब उसे क्वीन चैन के आंसर वहाँ पर सबसे अच्छे लगते हैं, जो देखकर वह क्वीन चैन की आंसर शीट को देखने लगता है। अब वह देखता है कि क्वीन चैन के 8 आंसर सही होते हैं। तभी चैनमू उसे बताता है कि यह एक 15-16 साल के एरोगेंट लड़के की आंसर शीट है। इसने यहाँ पर 8 क्वेश्चंस के आंसर सही लिखे हैं, पर इसके लास्ट के दोनों आंसर्स के जवाब गलत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने 8 क्वेश्चंस के आंसर को रट रखा हो, तभी वह इतने अच्छे तरीके से उन आंसर्स को लिख पाया। अब मास्टर लियू लास्ट के दोनों आंसर्स को देखते हैं, जो कि क्वीन चैन ने बिल्कुल सही लिख रखा होता है और उन आंसर्स के बारे में उन दोनों टीचरों को खुद नहीं पता था। अब वह वहाँ पर क्वीन चैन को 100 आउट ऑफ 100 देते हैं और क्वीन चैन का नाम देखकर चैनमू को उसे सेकंड राउंड में बुलाने के लिए बोलते हैं। तभी चैनमू बोलता है कि पास हुए लोगों की अनाउंसमेंट करने के लिए पहले ही उसने एक आदमी को भेज दिया है और अभी तक वह अनाउंसमेंट भी कर चुका होगा, तो शायद क्वीन चैन अपने फेल होने के गम में यहाँ से जा चुका होगा। यह सुनते ही मास्टर लियू खुद क्वीन चैन को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वह पर्सन पहले राउंड में पास हुए लोगों के नाम अनाउंस कर रहा होता है। वहीं पर पहले राउंड में बस 5 लोग पास हुए होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स जो टाओ, जो कि 25 साल का है, और वांगान के होते हैं, जिन्हें देखकर लोग बोलने लगते हैं कि जाओ टाओ एक जीनियस अल्केमिस्ट है और उसने यहाँ पर पहली बार में ही इस टेस्ट को क्लियर कर दिया है। वहीं वांगान ने यह 5वीं बार ट्राई किया है और वह भी यहाँ पर पास हो गया है। तभी वहाँ पर क्वीन चैन आगे बढ़ता है और बोलता है कि इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है क्योंकि तुम इसमें फेल हो गए हो। और अब वहाँ पर सभी लोग क्वीन चैन का मजाक उड़ाने लगते हैं और अब वह पर्सन उन 5 लोगों को अपने साथ सेकंड राउंड के लिए ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से मास्टर लियू दोनों टीचर्स के साथ आते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यह क्वीन चैन कौन है। अब क्वीन चैन आगे बढ़ता है। अब वहाँ पर मास्टर लियू को देखते ही वहाँ खड़ा वह पर्सन क्वीन चैन पर गुस्सा होने लगता है और बोलने लगता है कि आखिर तुमने अंदर ऐसा क्या किया जिससे मास्टर लियू तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। तभी मास्टर लियू उस पर्सन को शांत करते हैं और बोलते हैं कि क्वीन चैन एक जीनियस है और पहले राउंड में क्वीन चैन के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। जो सुनकर वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब मास्टर लियू खुद उन 6 को अपने साथ सेकंड राउंड के लिए लेकर जाते हैं। अब सेकंड राउंड में उन सभी की मेडिकल रिफाइनरी टेस्ट होती है, जिसमें उन सभी को अपनी फायर कंट्रोलिंग पावर को दिखाना होता है। अब एक एक करके सभी लोग वह टेस्ट देने के लिए आगे जाते हैं और उन सभी को वहां पर पास होने के लिए अपनी फायर एबिलिटी का यूज करते हुए फायर को 3 टायर्स में डिवाइड करना था। पर पहले 2 लोग इसमें फेल हो जाते हैं। अब वहां पर सुजिंग नाम की लड़की आगे बढ़ती है और वह फायर को 3 टायर्स में डिवाइड कर देती है, जिसके बाद वह पास हो जाती है। अब वहाँ पर जाओ टाओ आगे बढ़ता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर फायर को 5 टायर्स में डिवाइड कर देता है, जो देखकर टीचर चैनमू उसकी तारीफ करने लगता है और वह भी इस टेस्ट में पास हो जाता है। वहीं पर जाओ टाओ सोच रहा होता है कि क्वीन चैन उससे कभी भी आगे नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा कम है। भले ही वह रिटन टेस्ट में उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आया हो, पर वह क्वीन चैन को यहाँ पर नहीं जीतने देगा। अब वहाँ पर वांगान आगे बढ़ता है और वह भी उस टेस्ट में पास हो जाता है, जिसके बाद क्वीन चैन की बारी आती है। पर क्वीन चैन वहाँ पर बस हाफ फॉर्मेशन को ही एक्टिवेट करता है, जो देखकर जाओ टाओ उस पर हंसने लगता है और बोलने लगता है कि क्वीन चैन को फायर कंट्रोलिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और अब वह वहाँ पर क्वीन चैन की बेइज्जती करते हुए बोलने लगता है कि भले ही तुमने रिटन एग्जाम में काफ़ी अच्छा किया हो, पर तुम्हें अल्केमी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वहीं पर क्वीन चैन उसे इग्नोर करता हुआ अपना काम कर रहा होता है। तभी चैनमू क्वीन चैन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि क्वीन चैन इतने कमज़ोर फायर के साथ कभी भी पास नहीं हो सकता है। तभी क्वीन चैन उस फायर को 3 भागों में बांट देता है और बोलता है कि इंतजार करवाने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जो देखकर चैनमू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी जाओ टाओ बोलता है यह पॉसिबल नहीं है, क्वीन चैन यहाँ पर चीटिंग कर रहा है। वह इतने कमज़ोर फायर के साथ अपने फायर को 3 टायर्स तक नहीं लेकर जा सकता है। क्वीन चैन बोलता है आखिर ऐसा तुमसे किसने कहा। जाओ टाओ बोलता है स्टार्टिंग से ही हमें यही सिखाया गया है और आज तक कोई भी पर्सन यह नहीं कर पाया है।
तभी क्विंचन बोलता है शायद तुम्हें एराई पैटर्न की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ज़ाओ टाओ बोलता है हाँ, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सीखा, पर तुम यहाँ पर साबित क्या करना चाहते हो। अब क्विंचन उसे बताता है कि यह जो एराई पैटर्न है यह लेवल 1 फायर गैदरिंग पैटर्न है, पर इस जगह पर ऐसे ही 108 एराई पैटर्न है जिनकी पावर का यूज़ करके यहाँ पर काफ़ी पावरफुल फायर को क्रिएट किया जा सकता है, जिससे कोई भी अल्केमिस्ट बिना अपनी पावर को वेस्ट किए इन पैटर्न्स की पावर को यूज़ करते हुए अपना काम कर सकता है। तभी ज़ाओ टाओ गुस्से में बोलता है मैं काफ़ी लंबे समय से फायर कंट्रोल के बारे में सीख रहा हूँ, पर मैंने कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना। वहीं पर मौजूद बाकी सभी लोगों में से किसी को भी इस थ्योरी के बारे में नहीं पता होता है। अब यह देखकर क्विंचन सोचने लगता है कोई 3 साल की एज का बच्चा भी फायर कंट्रोलिंग के मेथड को सीख सकता है, पर इस अंपायर के लोगों को इतनी भी नॉलेज नहीं है। टाइम के साथ साथ यह अंपायर ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे गया है। तभी क्विंचन बोलता है अगर 3 मास्टर्स को मेरी बातों पर यकीन ना हो तो वह खुद आगे आकर इस थ्योरी को चेक कर सकते हैं। यह सुनकर अब मास्टर ल्यू खुद आगे आकर इस थ्योरी को चेक करने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।